बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशत गर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में थाना मंगी और थाना कोस के SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशत गर्द हलाक कर दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना कांच पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि ज़ियारत में फितना और खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशत गर्द मारे गए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं। हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अहम कौमी शाहराहें बंद। सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। 15 खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शहदा के लिए दुआ और फातखानी की। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की भी फितना और खवारिज के दहशत गर्द हमले की मजम्मत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की सताइश की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाकिन से ताज़ियत की। कहा दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात। अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में अमन के क़याम की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेवार करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अंकारा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अंकारा में ना होता तो वो शायद इजलास में शरीक भी ना होते। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान और अमरीका मफ़ाहमती यादाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीकी मुआहदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ईरान ने आबन हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबन हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद के साथ ओमानी रास्ते से गुजरने का मंसूबा बना रहा था। इंतबा को नज़रअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। आबन हुर्मुज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुँचने की इतलात। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहले खाना का जुलूस से जनाजा कुम शहर में अख्ताम पजीर। कुम में नमाज जनाजा में उलमाए कराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जसद खाकी कुम से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा।
जहाँ से कल इराक़ी शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले जुमे को तेहरान में आखिरी जो रसूमात थी, सुप्रीम लीडर तेहरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई, हम सब ने वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत। काबीना को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत और दौरा तुर्की की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वफाकी काबीना के बाद अरकान के हमरा तुर्की में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्की के सरमाकारों की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्क सरमाकारों को पावर सेक्टर, डिस्कोस की निजकारी, ट्रांसमिशन लाइनों के लाइन लॉसेस, माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर्स पर प्रेजेंटेशन दी गई। तुर्क सरमाकारों ने सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्क कंपनियों को तवानाई, कामकनी और मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी की दावत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से बातचीत बहुत मुफीद और तामीरी रही। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027-30 की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके तहत तरजीही और वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। उसूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाह लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 की गई। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रहायशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मराहत तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को ए और बी कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी से फैमिली की मुलाकात कराने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले का दिफा किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 37 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले पर सियासी कमेटी बैठी थी। इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला वहाँ के हालात देख कर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर 2 टोक कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत नहीं करेंगे, अवामी मुतालबात को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी की अडेला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों का एक ग्रुप अलीमा खान से मिलने आया तो दूसरे ग्रुप ने रोक लिया। अलीमा खान से मिलने से रोकने पर कारकुनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकराती मसाइल का हल है। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएं। जो कहते हैं कि इंतखाबात का नतीजा आवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए महाजरीन के नशिस्त पर इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदियों में तुग़यानी दरमियानी दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। करीबी आबादियाँ पानी के रेले में घिर गईं। सखी सरवर में रेले में मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का किर्गिज़स्तान का दौरा। दोनों सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े हैं।
सनती तरक्की और सरमाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे। नौजवानों और आवाम के दरमियान राबता मजबूत करने के लिए मौक़े पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मुनक़िद की गई। तकरीब में किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिफ़ारती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा आला सतह के बैनुल-अक़वामी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा, स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए अपने आज़्म पर कायम है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम आसान बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ज़र मुबादला ज़ख़ायर तकरीबन 18.5 अरब डॉलर हैं। फंड ऑफ बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से मुरतब करेंगे। गैस टैरिफ में कमी के बावजूद हुकूमत का गैस की कीमतों में कमी ना करने का फैसला। माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि ओगरा ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के लिए औसत मुकर्ररा कीमत 1793 रुपये फ़ी MMBTU से कम करके 1705 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर की है। गैस नर्ख बरकरार रखने का मकसद दोनों गैस कंपनियों की माली पोजीशन को मुस्तहकम रखना है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसले से मुतालिक IMF को भी बाज़ाबता तौर पर आगाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये फ़ी किलो है, मगर गैस 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले हफ्ते 1 रुपये 97 पैसे कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। जबकि सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को सरबराही इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की एहतजाजी सूरत हाल पर मशावरत होगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहदों पर बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्रर शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारी उसके मुताबिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशिस्त पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI बुरशा बीबी की अपीलों पर मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल देने की लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अदालत वाज़े करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समात पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए तो केस मजीद मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समाअत। DC इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह किया कि टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी और यूसीस की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि समरी को बज़रिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वज़ारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालबा का इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से आगाह किया। कहा मामला सूबाई काबीना के पास है।
इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में दोनों केसेस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनाल ख़ारिज के प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। बयान में कहा कि फितनाल ख़ारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहिमाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। इनको हकीकत और अखलाकियात से गर्ज नहीं। कल शायद ये पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इस्लामाबाद में खातून को हरासानी से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद होने वाले पाक फ़िज़ाई के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सरबरा पाक फ़िज़ाई चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शिरकत की। शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद अफसर की कुर्बानी पाक फ़िज़ाई और मुसल्लह फ़ौज की आला रिवायात की हकीकी अक्कास है। ग्रुप कैप्टन ने बेगुनाह शहरी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद अफसर ने साबित किया कि पाक फ़िज़ाई के अफसरान और जवान अपने हमवतनों की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरज़्म है। नमाज जनाजा में पाक फ़िज़ाई के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। पाक फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म फ़ौज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबरा पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत व इस्तेकामत से दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शहीद को खराज अक़ीदत दलेरी की मिसाल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब भर में अपना घर प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में हैं। देही मराकज़ सेहत के अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजी की सहूलतें घर की दहलीज़ पर मैसर हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और मोहम्मद ओन की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस ले लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजलास में वफाक की मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मुसवदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा करने और तहसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिलों के क़याम की इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया। वज़ीर ख़ुराक सिंध ने कहा कि गंदम पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। अपने एतराज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया है कि आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। गोदाम सील किए जाएंगे। रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम भी मुतारिफ़ करवाया जाएगा। काबीना ने कौमी गंदम पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने और नई शुगर मिलों की इजाज़त न देने का भी फैसला कर लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि MQM का एहतजाज सियासी हरबा है। ने वफाकी काबीना में एहतजाज की बजाय हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत 200 रुपये के इजाफे के साथ 2850 रुपये हो गई। आटा डीलरों के मुताबिक 20 किलोग्राम मिक्स आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये हो गई। एक हफ्ते पहले आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 2600 रुपये थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत का सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों के खिलाफ है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारत का आबी मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहा है। शेरी रहमान ने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश
खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जो खित्ते के अमन, एतमाद और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि नौजवानों का सियासत में आना और मुल्क की बेहतरी में हिस्सा डालना वक्त की अहम ज़रूरत है। यूथ पार्लियामेंट के मेंबरान और तलबा तालिबात से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोशिश होती है नौजवान माशरे की बेहतरी में हिस्सा डालें। गवर्नर सिंध हाल हाशमी का कहना है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक फौरी हल किया जाए। गवर्नर सिंध से गुलाम मोहम्मद सफ़ी की सरबराही में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक गैर सियासी तहरीक है। उनका मकसद सिर्फ कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का हसूल है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, कश्मीर भी मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ लवाहकीन और इलाका मकीनों का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। एयरपोर्ट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का हन्ना उड़क से मुसल्लह जत्थों का खात्मा करके इलाके को क्लियर करने और 11 मुखियों की बहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा। वकला का भी वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अदालतों में पेश नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई को हन्ना उड़क के इलाके किली बबरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 मकामी अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हुए थे। हन्ना उड़क में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए थे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर झालाबारी की भी तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्तान, डीजी खान और बहावलनगर में रात तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। फ़लस्तीनियों के हक़ में मिस्र के कौमी फ़ुटबॉल टीम के कोच हस्साम हसन की जज्बाती अपील। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खुदा के लिए फ़लस्तीनी आवाम को जीने दो, वो किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे। हस्साम हसन ने फ़लस्तीनी आवाम की तकलीफ़ को दुनिया के लिए शर्मनाक करार देते हुए आलमी फ़ुटबॉल बरादरी से मुतालबा किया कि वो खामोशी तोड़े और फ़लस्तीनियों के लिए मौसर किरदार अदा करे। भारतीय पुलिस के हाथों मावरा अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हकूक़ कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज़ के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज़ के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज़ करनी है तो इसमें 127 कट लगाए जाएँ। फिल्म का मरकज़ी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया। फिल्म का असल नाम गोलुघारा था, जिससे बदल कर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ना मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज़ किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावरा अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा खुद भी अगवा हुए। मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। थर की कोयल माए भागी के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। माए भागी को दुनिया से गए 40 बरस बीत गए।